पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनका ज्ञान सूर्य के समान है, जो घटता नहीं ना बढ़ता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिनने केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया है, जिनका छाया ज्ञान प्रकट हो गया है, वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जिनका ज्ञान घट रहा है, बढ़ रहा है, चंद्रमा की कला के अनुसार शुक्ल पक्ष जब आता है तो वो कला बढ़ने लगती है, और कृष्ण पक्ष आता है तो कला घटने लगती है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो छदमस्त जीव हैं, ज्ञान का क्षयोत्सम होता है तो ज्ञान की वृद्धि होती है। वो जैसे ही कर्म हावी होता है, ज्ञान और कर्म हावी होता है, तो जीव का क्षयोत्सम उस कला के कृष्ण पक्ष की कला के अनुसार ज्ञान की घटना प्रारंभ हो जाता है। मुनीब साहब, ज्ञान घट रहा है कि बढ़ रहा है? ज्ञान घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये पंचम काल है। क्या है ये? पंचम काल है। इस काल में जो जीव हैं उनके ज्ञान और बल शक्ति आदि घट रही है, आयु घट रही है। आचार्य वर्ग कह रहे 1000 वर्ष बीतने के बाद 5 वर्ष की आयु घट जाती है। घट जाती है 5 वर्ष की आयु घटती है, और 200 वर्ष बीतने पर एक वर्ष की आयु घट जाती है। एक काल का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? इस पंचम काल का प्रभाव है। जैसे जैसे काल बीत रहा है लोगों की आयु घट रही है, पर आसक्ति बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? जैसे जैसे समय बीत रहा है, जीवन का समय बीत रहा है, वो केवल ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, सम्यक धर्म समझ में नहीं आ रहा, मात्र अधर्म समझ में आ रहा। किससे प्रभावित होते हो? धर्मात्मा से प्रभावित होते कि नहीं होते? जिन्हें भगवान से प्रभावित होते कि नहीं होते? क्या नाम है ये बगेरा वाले? प्रमोद कुमार जी। आज मन में प्रमोद हुआ तो भगवान की अर्चना करने आ गए। क्या आ गए? मन में प्रशंसा हुई। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो पुण्यवान जीव होते हैं, जब उनके हृदय में विशुद्धि बढ़ती है तो जिनालय में आते हैं, जिन्हें भगवान की अर्चना करते हैं। हमारे मुनीम साहब निरंतर 4 माह से भगवान की अर्चना कर रहे हैं। जब भक्ति होती है, मन प्रफुल्लित होता है, चमन उठाते हैं और नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। आचार्य वर्ग रहे जब जीव का पुण्य बढ़ता है तभी भक्ति बढ़ती है। जिन भक्ति पुण्य संचियो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जिन्हें भगवान से की भक्ति से पुण्य का संचय होता है, प्रशस्त पुण्य का संचय होता है। पर प्रशस्त पुण्य का संचय कब होगा? जब भावना प्रशस्त होगी। कैसी होगी? भावना प्रशस्त होगी तो प्रशस्त पुण्य का संचय होगा। वो भावना प्रशस्त नहीं होगी तो आचार्य करे आप प्रशस्त पुण्य का संचय होगा। विचार करना भैया, विचार करना। हम भक्ति करने आए हैं, आराधना करने आए हैं। जिन गुणों की आराधना करने आए हैं, किस लिए आए हो? आचार्य वर्ग करे तदगुण लब्धे। जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है उन गुणों को प्राप्त करने के लिए आ रहे हो तो आचार्य वर्ग करे प्रशस्त पुण्य का संचय होगा। वो पुण्य मोक्ष मार्ग में काम आएगा। रावण ने भी भक्ति की। किसने की? रावण ने भी भक्ति की और राम ने भी भक्ति की, पर दोनों की भक्ति में अंतर था। क्या अंतर था? दोनों की भक्ति में अंतर था। एक ने भोगों की कामना की और एक ने मोक्ष की कामना की। किसकी कामना की? मोक्ष फल की कामना की। और जब आयु का बंध हुआ, रावण की आयु का बंध हुआ, तो नरक आयु का बंध हो गया। और रामचंद्र जी ने पुरुषार्थ किया, मोक्ष पुरुषार्थ किया। कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है प्रमोद कुमार जी? कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। कौन सा चल रहा है? जहां पे धर्म ध्यान होता है, जिन्हें भगवान की आराधना होती है, वहां पर आचार्य वर्ग रहे धर्म पुरुषार्थ होता है।
क्या होता है? जो कामी पुरुष होते हैं वो काम पुरुषार्थ करते हैं। आचार वर्ग रहे जो धन के मोही होते हैं वो अर्थ पुरुषार्थ करते हैं, और जो मोक्ष के मोही होते हैं वो मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं। एक चोर था, कौन था वो? उस चोर का ही वो अर्थ पुरुषार्थ ही करता था, अर्थ पुरुषार्थ करता था, कपट करता था। आचार वर्ग रहे जहाँ पे कपट का अभाव होता है, माया त्रियोग्यो न्याय से त्रियंच पर्याय की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? त्रियंच पर्याय की। और स्त्री पर्याय की प्राप्ति भी माया से होती है। यदि मनुष्य आयु का बंध हो रहा है, मनुष्य आयु का बंध हो रहा है, और जीव जो जीव है मनुष्य आयु को बांध रहा है, वो माया करता है, तो स्त्री पर्याय भाव है, तो स्त्री पर्याय में वो जीव चला जाएगा। उस माया के कारण जाते हैं। किसके कारण जाते हैं? और जहां पे माया समाप्त होती है, आचार वर्ग रहे हैं, वहीं पर धर्म ध्यान होता है। तीन प्रकार की सल होती है, मिथ्यात सल होती है, माया सत्य होती है, और एक निदान सल होती है। जहाँ पे तीन सल होती हैं वहाँ पे धर्म ध्यान नहीं होता, वहाँ पे आर्थ रोध ध्यान होते हैं। भैया समझ लेना, वो आसक्त था। किस पे आसक्त था? एक वेश्या पे आसक्त था। उस वेश्या ने रानी का हार देख लिया, वो चाह कर रही है, चाह कर रही है, इच्छा कर रही है, मुझे वो हार चाहिए। आचार वर्ग रहे मोही व्यक्ति होते हैं, धन देखते हैं, संपत्ति देखते हैं, पुद्गल को देखते हैं, उसकी वांछा करते हैं। आप दूसरे का मकान देखते हो भैया, दूसरे का सोफा सेट देखते हो, दूसरे की कार देखते हो, तो मन में इच्छा होती कि नहीं होती? वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। पर आचार वर्ग रहे यदि धर्मात्मा को देखकर उनको गुणों को प्राप्त करने की भावना हो रही है, गुणों को प्राप्त करने की भावना हो रही है, तो प्रशस्त भाव है। वो पुद्गल पदार्थों को प्राप्त करने का भाव हो रहा है, तो वो अप्रशस्त भाव है। वो संसार का ही कारण है। किसका कारण है? संसार का ही कारण है। वो स्त्री कह रही है मुझे हार चाहिए, वो मोही व्यक्ति वो राजा के महल में घुसता है, वो हरण करता है, उस हार का हरण करता है। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए कितना छल करना पड़ता है भैया, कितना छल करते हो? आचार वर्ग कह रहे हैं धन संपत्ति न्याय पूर्वक कमाना चाहिए। किस क्या कमाना चाहिए? और न्याय पूर्वक कमाओगे तो धन अच्छी जगह लगेगा, और न्याय पूर्वक कमाओगे तो वो धन पाप में लगेगा, पाप क्रिया में लगेगा। किस में लगेगा? पाप क्रिया में लगेगा। उस भरत चक्रवर्ती ने अपनी संपत्ति का प्रयोग किया, जिनालय बनवाए। क्या बनवाए? 72 जिनालय बनवाए, 16 प्रतिमाएं स्थापित की, कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनवाए। रावण ने अपने धन का प्रयोग कहाँ पर किया? सोने की लंका बनाई। क्या बनाई? सोने की लंका बनाई, वो जलकर राख हो गई। आचार वर्ग रहे जो धन का दुरुपयोग करते हैं उनकी काया भी राख होती है, वह नगरी भी राख विनाश का कारण बन गई। किसके कारण बन गई? विनाश का कारण बन गई। वो आचार वर्ग करे न्याय पूर्वक धन का अर्जन करोगे, न्याय पूर्वक धन का अर्जन करोगे, वो सच्चा सुख देगा, शरीर का भी सुख देगा। और आचार वर्ग करे न्याय से कमा हुआ धन वो पुण्य कार्य में लगेगा, पुण्य कार्य में लगेगा। जब पुण्य कार्य में लगेगा तो प्रशस्त पुण्य का संचय होगा, और जहाँ पे प्रशस्त पुण्य का संचय होगा आचार्यों के निर्माण की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? निर्माण की प्राप्ति होगी। वो चोर ने उस हार को चुराया, वो चुरा कर जैसी महल के बाहर जा रहा था, सैनिकों ने पकड़ लिया। भैया पाप करने के लिए पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? पाप करने के लिए पुण्य चाहिए। यदि पुण्य नहीं है तो जी पाप भी नहीं कर सकता। मां साहब इस बात को अच्छे सुनना,
पाप करने के लिए पुण्य चाहिए और आचार्य के पुण्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए। और पाप का उदय है, पाप का उदय है, आचार वर्ग रहे, भावना प्रशस्त है, समता का भाव है, तो पाप के उदय में भी तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? केवल ज्ञान दिया। सबसे बड़ा धर्म क्या है? समता सबसे बड़ा धर्म है। और जहाँ पे समता होती है वहां पर ही आत्मगुणों की वृद्धि। तो चोर उस हार को चुरा रहा था और पाप कर्म का उदय आया, सैनिकों ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? सैनिकों ने पकड़ लिया। राजा सजा दे रहा है, मृत्यु दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। तो फांसी पर लटका हुआ था धन दत्त नाम के सेठ चले जा रहे थे, चले जा रहे थे और उसका कंठ सूख रहा था, मृत्यु के घाट उतर रहा था। कुछ आयु के निषेध बचे हुए थे और वह कंठ से उसका गला सूख रहा था। वो जिन धन दत्त सेठ निकल रहा था, वो जल की याचना कर रहा था। किसकी याचना कर रहा था? जल की याचना कर रहा था। भैया जल पीते कि नहीं पीते? कौन सा जल पीते हो? छना हुआ जल पीते कि छना हुआ जल पीते? आचार्य वर्ग कह रहे यदि छने हुए जल का प्रयोग कर रहे हो तो आपका धर्म ध्यान चल रहा है। अनछने जल का प्रयोग कर रहे हो तो आप आर्थ बोध ध्यान चल रहे हैं। आप पूजन करने आए, कौन से जल से स्नान किया? यदि छने जल से स्नान किया तो आचार्य वर्ग करे मंदिर से पहले भी धर्म ध्यान चल रहा था। तो जमीन को देखकर आए हो, इरियापत का पालन करके आए हो तो धर्म ध्यान चल रहा है। वो आचार्य वर्ग करे अनछने जल से प्रयोग किया और इरियापत का पालन नहीं किया तो आपका मंदिर में भी मन लगने वाला नहीं। धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? गृहस्थों का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? घर से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? यदि घर में धर्म ध्यान है तो मंदिर में धर्म ध्यान कर सकते हो, तो घर में धर्म ध्यान नहीं है तो मंदिर में भी धर्म ध्यान करना मुश्किल है। कैसा है? बहुत मुश्किल है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं गृहस्थों का धर्म घर से प्रारंभ होता है तो मंदिर में उसकी वृद्धि होती है। ये कहाँ से आए? मलेरा से आए। तो आचार्य वर्ग के कहाँ से धर्म होता है? तो छने पानी का प्रयोग से जनेऊ का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? भगवान के अभिषेक से चालू नहीं होता। कहाँ से होता है? छने पानी से चालू होता है। जो अशुद्ध पदार्थ है उसका त्याग करने से, शुद्ध पदार्थ को ग्रहण करने से जनेऊ का धर्म प्रारंभ होता है। रात्रि भोजन के त्याग करने से, रात्रि भोजन के त्याग करने से जनेऊ का धर्म प्रारंभ होता है। आपने भगवान का अभिषेक भी कर लिया, पूजन भी कर ली, पर उनके उपदेश को नहीं माना, उसके उपदेश को नहीं माना तो आपका धर्म ध्यान नहीं हो सकता, आपका आर्थ लोग ध्यान नहीं चलता। या समझ लेना, श्वास आ रही हो जा रही है। यह मनुष्य पर्याय कीमती पर्याय है, जैन कुल कीमती पर्याय है। आचार्य वर्ग करे इस रत्न को खो दिया, इस रत्न को खो दिया तो अनंत भव भी बीत सकते हैं, असंख्यात भव भी बीत सकते हैं, संख्यात भव भी बीत सकते हैं। भैया उसने, वो चोर कंठ सूख रहा था, वो याचना कर रहा था, वो जल लेने गया पर उसने महामंत्र दे दिया। क्या दे दिया? महामंत्र दे दिया। जब तक मैं जल लेने जा रहा हूँ इस महामंत्र को पढ़ो, महामंत्र को पढ़ो। उसने महामंत्र को पढ़ा और जैसे उसके प्राण निकल गए, आयु का बंध हुआ, आयु का बंध हुआ और देव आयु का बंध हो गया। भैया बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? कैसे जाना है? समाधि मरण करना है कि कुमरण करना है? पंडित पंडित मरण करना है कि बाल बाल मरण करना है? आचार्य वर्ग कह रहे भावना तो पंडित पंडित मरण की है, पर जो भावना है, जो क्रिया है, आपकी जो क्रिया चल रही है, जो भाव चल रहे हैं, बाल बाल मरण करने के। किसी से भी पूछो कौन सा मरण करना है,
हमारा समाधि मरण हो जाए। कौन सा मरण हो जाए? समाधि मरण हो जाए। पर आचार्य वर करे आपकी भावना कैसी है, आपकी क्रिया कैसी है, आपका पुरुषार्थ कैसा है, दूसरे के प्रति आपकी दृष्टि कैसी है। आचार्य वर करे यदि नेक दृष्टि है, नेक भाव है, यदि धर्म ध्यान चल रहा है तो समाधि मरण होगा, और धर्म ध्यान नहीं चल रहा है, आर्थ रोध ध्यान चल रहा है। पड़ोसी की दुकान ज्यादा चलती है तो कैसा लगता है भैया? पड़ोसी का यश बढ़ता है तो कैसा लगता है? किसी समाज के व्यक्ति का यदि यश बढ़ रहा है तो कैसा लग रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे यदि भावना प्रशस्त होगी, भावना प्रशस्त होगी तो आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। मेरा समाज का व्यक्ति बढ़ रहा है, मेरा पड़ोसी बढ़ रहा है, उसके पुण्य का उदय चल रहा है, उसके पुण्य का उदय चल रहा है। ऐसी विचारधारा होगी तो धर्म ध्यान चल रहा है, वो ईर्षा निंदा का भाव चल रहा है तो आचार्यों के रोध आर्थ रोध ध्यान चल रहे हैं। कौन से ध्यान चल रहे हैं? आर्थ रोध ध्यान चल रहे हैं। उसका रोध ध्यान चल रहा था, वो जैसी धर्म ध्यान उसने महामंत्र को जपा, वो आयु का बंद किया, देव आयु का बंद कर लिया। किसका बंद कर लिया? देव आयु का बंद कर लिया। एक व्यक्ति सुन रहा था, उस चोर की बात को सुन रहा था, सेठ की बात को सुन रहा था, उसने राजा से जाकर कह दिया आचार्य वर्ग करे जो चुगलखोर होते हैं, कौन होते हैं? जो चुगलखोर होते हैं वो प्रायश्चित के भी अधिकारी नहीं होते। इस बात को अच्छे सुनना भैया, इस बात को अच्छे सुनना। जो भिड़ाते हैं, एक दूसरे की बात को भिड़ाते हैं, जो चुगली करते हैं, आचार्यों ने कहा वो प्रायश्चित के भी अधिकारी स्थितीकरण करोगे तो धर्म ध्यान चलेगा। वो आचार पर करे हैं यदि किसी के सद्गुणों को यदि दोष पूर्वक प्रकट कर दिया, यदि किसी के दोष हैं उनको प्रकट कर दिया तो आचार वर्ग करे ऐसे कर्म का बंध होगा, ऐसे कर्म का बंध। सीता महासती थी, सीता महासती थी, उसने अपयश फैलाया और ऐसे कर्म को बांधा, सती होने के बाद भी उसके ऊपर कलंक लगाया गया, अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं ये कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म कैसा है? अति सूक्ष्म है, ये वर्णाएं हैं, अति सूक्ष्म वर्णाएं हैं। जैसा उपयोग होगा, सुपयोग होगा तो शुभ परिणत हो जाएंगी, तो अशुभ भाव होगा तो अशुभ परिणत हो जाएंगी। विसोचय अवस्था में आत्मा में कर्म पड़े हुए हैं, जैसे काय वाग मनः कर्म योगा। आचार्य वर्ग करे मन से, वचन से, काय से ये जीव कर्मों का आश्रय करता है। अभी कौन सा आश्रय चल रहा है भैया? कौन सा आश्रय चल रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे कि आपका मन लग रहा है। क्या लग रहा है? यदि मन लग रहा है तो पुण्य का आश्रय चल रहा है, और मन आकुल व्याकुल हो रहा है तो मंदिर में बैठे बैठे भी पाप का आश्रय हो सकता है। क्या हो सकता है? पाप का आश्रय हो सकता है। मन में विकार उत्पन्न हो जाए, किसी के प्रति हिंसा का भाव हो जाए, किसी की निंदा का भाव हो जाए, किसी को नीचे दिखाने का भाव हो जाए, तो आचार्य वर्ग कह रहे जिन्हें भगवान के सामने बैठे बैठे भी आप अशुभ कर्म का आश्रय कर सकते हो, पाप का बंध कर सकते हो। या धर्मात्मा बनना आसान नहीं है, धर्मात्मा बनना बहुत कठिन। मुकुट लगाना तो आसान है, धोती दुपट्टा पहनना तो आसान है, अंदर के भाव को प्रकट करना बहुत कठिन है। आचार्य वर्ग कह रहे जैसा अभ्यास है, जैसा भाव हो जाए तो धर्म ध्यान होना प्रारंभ हो जाएगा। वह जीव ने आयु का बंद किया, देव आयु का बंद कर दिया। तो राजा ने सुना तो सेठ को भी बंदी बनाने का प्रयास किया। तो उस देव को पता चला, अपनी ज्ञान से पता लगाया, वो सेठ की रक्षा करने के लिए आगे। आचार्य वर्ग के लिए जीव जैसा पुरुषार्थ करता है, जैसे कर्म को मानता है, उसने पूर्व में उपकार किया तो उपकार सामने आकर खड़ा हो गया। भैया बबूल के
बीज बोना, आम का फल मिलने वाला नहीं, क्या मिलने वाला नहीं, वो आम का वृक्ष बोओगे तो बबूल के फल मिलने वाले नहीं। आप कांटे बो रहे हो कि फल बो रहे हो, किसको बो रहे हो? आचार वर्ग करे। यदि आपकी भावना प्रशस्त है, आपका भाव प्रशस्त है, तो आप मोक्ष फल को प्राप्त करोगे। भावना प्रशस्त नहीं है तो नरक जाना पड़ेगा। दुर्योधन कहाँ चला गया? चला गया। पांडव कहाँ चले गए? मोक्ष। आचार वर्ग के उन्होंने 5 गांव मांगे थे। कितने गांव मांगे थे? 5 गांव मांगे थे, पर आचार वर्ग करे इनको संतुष्टि नहीं होती है। पूरा राज प्राप्त करने के बाद भी 5 गांव ने दिए और उन्होंने महल दिया। कौन सा महल बनाया? लाख का। आप कौन सा महल बनाते हो? भैया पड़ोसी के लिए कौन सा महल बना रहे हो? आचार वर्ग करे यदि आपकी भावना अच्छी है, आपकी भावना अच्छी है तो पांडवों जैसा भाव होगा। तो भावना अच्छी नहीं है तो दुर्योधन जैसा भाव। एक ही वंश में जन्म लिया, दोनों ने एक ही वंश में जन्म लिया, एक निर्वाण को प्राप्त कर गए और एक नरक में चले। कहाँ चले गए? नरक में चले। कहाँ की तैयारी चल रही है भैया? कहाँ की तैयारी चल रही है? अभी तो शब्दों में चल रही है। किसमें चल रही है? क्रिया में नहीं है। क्या चल रहा है? वो आचार वर्ग करे यदि जैसा धर्म का पुरुषार्थ है, जैसा आगम है, वो आगम समझ में आ रहा है, आगम समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैत्री भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब संसार में जितने भी जीव हैं सबके प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए, सबके प्रति ये भावना होना चाहिए, सभी जीव सुखी रहें। आप सुबह से उठते हो सबसे पहले भावना भाव। संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे 1 इंद्रिय जीव हो, चाहे 2 इंद्रिय जीव हो, चाहे 3 इंद्रिय जीव हो, चाहे 4 इंद्रिय जीव हो, चाहे 5 इंद्रिय हो, चाहे असंख्य हो, कोई भी हो, संसार के सब जीव सुखी रहें। पर ये सब पड़ोसी के लिए भी मांग लेना, तो पड़ोसी के लिए नहीं मांगो, घर के सदस्य के लिए नहीं मांगो। आचार वर्ग करे ये संसारी जीव चींटी की रक्षा तो करता है। किसकी रक्षा करता है? जैन किसकी रक्षा करते हैं? चींटी की रक्षा करते हैं। पंच इंद्रिय जीव की रक्षा करते कि नहीं करते? आचार वर्ग करे यदि सामने वाले को कष्ट दे रहे हो, दुख दे रहे हो, आचार वर्ग करे आपके मन से, आपके वचन से, आपकी काय की चेष्टा के द्वारा यदि व्यक्ति को कष्ट हो रहा है तो महान पाप है। क्या है? महान पाप है। अपने द्वारा किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि कष्ट हो रहा है तो अभी आपका आर्त रोग ध्यान चल रहा है। क्या चल रहा है? आप व्यक्ति को देखते हो, कौन सी दृष्टि से देखते हो? वात्सल की दृष्टि से देखते हो कि घृणा की दृष्टि से देखते हो? आचार वर्ग रहे हैं यदि वात्सल की दृष्टि से देख रहे हो तो धर्म ध्यान चल रहा है, तो घृणा की दृष्टि से देख रहे हो तो आर्त रोग ध्यान चल रहे हैं। और देव सामने आ गया और राजा को दंड दे रहा है। क्या दे रहा है? दंड दे रहा है। और दंड देते देते वो राजा को समझ में आ गया ये निर्दोष है, ये चोर से मिला हुआ नहीं है। और जब उसको नमोकार मंत्र की महिमा समझ में आई, महामंत्र दे रहा था। क्या दे रहा था? मैं तो महामंत्र दे रहा था। उसके प्रभाव में देव हो गया, तो देव प्रकट हुआ, उसने उस माया को समाप्त किया, उस विक्रिया को समाप्त किया, उस शेर की उपासना की। आचार्य वर्ग रहे तो जिन्हें भगवान के भक्त होते हैं जो नमोकार मंत्र को जपते हैं। नमोकार मंत्र जपते कि नहीं जपते? भैया कितनी बार जपते हो? क्या नाम है मलेरा वाले? निरंजन। निरंजन कुमार। एक बार जपते कि कितनी? एक माला फेर लेते कि नहीं फेरते? एक माला तो फेर लेते। क्या बोलते हैं? नमो लोहे सबके सामने। साधु साधु जैसे लगते कि नहीं लगते? आचार वर्ग के जब संसार में जितने भी साधु हैं यदि उनके प्रति आपका समान भाव है। कैसा भाव है? समान भाव है तभी सम्यक दर्शन है। और समान भाव नहीं है तभी सम्यक दर्शन की उपलब्धि। वस्तु स्वभाव धम्मो, जैसा वस्तु का स्वरूप है यदि वैसा यदि आपको समझ में आ रहा है तो सम्यक दर्शन है। और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वो वैसा समझ में नहीं आ रहा तो अभी मिथ्यात्व का ही उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है? वो रावण चला जा रहा था, वो सैनिक चला जा रहा था, वसुधर मुनिराज बैठे हुए थे, बाली मुनिराज बैठे हुए थे।
हुआ, वो सबने जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म को अपना कर उन्होंने उस महामंत्र को अपना आत्मा का कल्याण किया। अपनी भावना भाते हैं आप धर्म के मंत्र को समझें, धर्म के मंत्र को समझें, जो धर्म के मंत्र को समझते हैं उनका ज्ञान सूर्य के समान होता है, सूर्य के समान होता है, न वो घटता है न बढ़ता है, वो केवल ज्ञान प्रकट होता है। और जहाँ पर केवल ज्ञान होता है वहाँ पर 64 विद्याएं होती हैं, और जहाँ पर 64 विद्याएं होती हैं वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत वीर होता है। और जहाँ पर अनंत पुष्प होते हैं वहाँ पर ही वो पर्याय सार्थक होती है। अपनी भावना लाते हैं आप धर्म ध्यान घर से प्रारंभ करें, घर से प्रारंभ करें। एक माओ का धर्म ध्यान कहाँ से? रसोई से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? रसोई से प्रारंभ होता है। यदि आपकी रसोई शुद्ध है, आपकी रसोई शुद्ध है तो आपके घर में शांति रहेगी, आपके मन में शांति रहेगी, आपकी समाज में शांति रहेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वो आचार्य वर्ग कह रहे यदि आपकी रसोई शुद्ध नहीं है तो आपकी भावना भी शुद्ध होने वाली नहीं, आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली नहीं। आचार्य ने कहा रोटी बेटी का व्यवहार वो समझ के करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोटी बेटी का व्यवहार भी समझ के नहीं करोगे तो आपका जो धर्म छूट जाएगा। वो जहाँ पे धर्म ध्यान छूटता है वहाँ पे आप लोग ध्यान देते हैं, और जहाँ पे आप लोग ध्यान देते हैं वहाँ पर दुर्गति होती है। अपनी भावना पाते हैं आप धर्म ध्यान करें। ओम नमः शिवाय।